Hello friends, today we talk about chapter 5 exercise 5.2. So let's start. Today's quote of the day. You don't find happy life. आप कभी भी हैप्पी लाइफ को ढूंढिए मत. You make it. आप उसे बनाइए. आप कभी हैप्पी लाइफ को ढूंढिए मत, लेकिन आप क्या करिए, उसे बनाइए. Okay, this is the quote of the day, and now move the exercise 5.2. Okay, this is exercise 5.2. So let's start. Move first question. State the property and is used in each of the following statement. हम इन प्रॉपर्टियों की सहायता से इन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें प्रॉपर्टी बतानी है जो इस फिगर में यूज की गई है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन 1 इक्वल्स टू 5. ओके, तो ए परपेंडिकुलर है, इक्वल है ए बी के. ओके, ए बी के इक्वल है और देन एंगल जो 1 है और एंगल 5 है वो सेम है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखिए, तो ये जो है एंगल 1 और ये एंगल 5 है, ये इक्वल हैं क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लग रही है. करस्पॉन्डिंग, ओके, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लग रही है. सेकंड है 4 इक्वल्स टू है 6 के. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? ओके, 4 देखिए, आप देखेंगे 4 ये रहा, ठीक है, और 6 ये रहा. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है. ओके, देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कैसे बनता है. देखिए, या तो वो इस तरीके का जेड होगा, ओके, या वो इस तरीके का जेड होगा. तो उसकी ये साइड, ओके, ये साइड और ये साइड वो जो होगी ना, वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनाएगी. ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी और ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी. ठीक है, तो इसमें यही है. अगला है 4 + 5 180 डिग्री बना रहे. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है. ओके, ये रहा हमारा 4 और ये रहा 5. ठीक है, को इंटीरियर एंगल. सेकंड क्वेश्चन है एडजॉइनिंग पेयर में आइडेंटिफाई करने हैं पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो अब मूव सेकंड क्वेश्चन एडजॉइनिंग फिगर में आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है. देखिए 4 का होगा हमारा 8, 3 का होगा हमारा 7, 1 का होगा 5 एंड 2 का होगा 6. ओके, ये है हमारे करस्पॉन्डिंग. सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताइएगा. थर्ड क्वेश्चन है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्स. तो आप देख सकते हैं इसमें 3 और 8. ओके, को इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं 3, 8 एंड 2, 5. ओके, ये हो गया हमारा. फोर्थ क्वेश्चन है वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 का 6, 7 का 5, 2 का 4, 3 का 1. ओके, नाउ मूव थर्ड क्वेश्चन. हमें बताना है, ओके, ये जो साइड्स हैं, ओके, गिवन है, इसमें बताया गया है P और Q जो हैं पैरेलल हैं. ओके, ओके, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए, ये इस प्रकार का है. तो सबसे पहले हम 125 की सहायता से ई वाला जो है वो निकालेंगे. ओके, 125 डिग्री माइनस 180 डिग्री. ओके, तो ऐसा करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55. ओके, क्या आएगा? 55. तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला ई जो है वो 55 डिग्री है. ठीक है, ई जो है वो एफ का वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए. यानी मैं कह सकता हूँ ई इक्वल्स टू एफ. यानी कि ई 55 डिग्री है तो एफ कितना होगा? एफ भी 55 डिग्री होगा. ओके, तो हमारे 2 एंगल्स निकल चुके हैं. ई निकल चुका है 55 डिग्री. ओके, और ई का ही हमारा एफ है. ओके, नाउ अब हम देखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि, तो देखिए, अब हम इस फिगर को है उल्टा करके देखें तो हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस प्रकार का जेड शेप बना रहा है. ठीक है, जहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो है 55 डिग्री. ये पॉइंट है जो है एफ है. ठीक है,
तो हम क्या देख सकते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट होगा वो भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। ओके, किस प्रकार होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। ये जो दोनों एंगल हैं ये सेम होंगे। ओके, तो हमने अभी देखा कि हमारा जो है ये जो ए निकल गया है ये भी 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री है तो अब हम स्ट्रेट लाइन देखें 180 डिग्री की होती है। ओके, तो हमें ए पता चल गया, 55 डिग्री माइनस 180 डिग्री करा हमने, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 125 डिग्री। ओके, तो अब हमें कौन कौन से एंगल पता चल गया, हमें ई पता चल गया 55 डिग्री, एफ भी सेम है। ओके, बी क्या है 125 डिग्री है। ठीक है, ए क्या है, ए भी 55 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें ये सारे एंगल पता चल गए। अब हम सी को देखेंगे, तो ए इक्वल्स टू सी बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और बी इक्वल्स टू डी बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार हमने सबका देख लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें हम देखें दो तरीके से निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं इन दोनों ही फिगर में। ठीक है, वेरी फर्स्ट तरीका होगा हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल 110 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 110 डिग्री 110 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, तो हमें जो है ये वाली साइड पता चलेगा, ये वाली है 70 डिग्री। ओके, ये 70 डिग्री है तो ये एक्स भी कितना होगा, 70 डिग्री बिकॉज दिस इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली साइड कितनी है 110 डिग्री, तो ये वाली कितनी हो गई 70 डिग्री। 110 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। तो देखिए आप इसमें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी है 70 डिग्री, तो एक्स वाली साइड भी कितनी होगी 70 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा। अगला है, इसमें भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि 100 डिग्री है। ओके, तो इसमें हम 100 माइनस 180 करेंगे तो आएगा हमारा 80 आंसर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ये वाली साइड जो है वो है 80। ओके, ये वाली 80 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये वाली साइड 110 डिग्री है तो एक्स वाली साइड भी तो 100 डिग्री ही होगी। ओके, 100 डिग्री, तो इस वाली प्रॉपर्टी ये जो है करस्पॉन्डिंग है, ये वाली 100 है तो ये वाली 100 होगी। अगली में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 80 है। ओके, तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, और 80 डिग्री माइनस 180 डिग्री ये वाली साइड निकल आएगी हमारी 100 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टी बताई मैंने, दोनों ही ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ए बी सी, यानी ए बी सी। ओके, ये जो साइड है मतलब इसका जो एंगल है वो 70 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो डी जी एफ और डी ई एफ ये कौन सा एंगल फॉर्म करेंगी, इनका एंगल जो होगा उसे डिग्री में आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम डिग्री में आंसर देते हैं इनका। तो देखिए आप देख सकते हैं ये 70 डिग्री है, तो इसका जो बगल वाला एंगल है वो करस्पॉन्डिंग के साथ 70 डिग्री ही होगा। ओके, तो हमें क्या पता चला कि एंगल डी जी सी ओके कितना होगा 70 डिग्री होगा। और ये 70 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 70 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं डी जी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हमारे, हमें बताना है पैरेलल लाइंस टू एम। ठीक है, तो हमें बताना है, ये बताया गया है एल इक्वल्स टू एम। ठीक है, सॉरी एल जो है वो पैरेलल है। ठीक है, एल पैरेलल है एम के। ठीक है, तो ये हमें इसमें बताया गया है, तो हमें बताना है ये जो है ये फॉर्म कब हुए हैं पैरेलल या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं इन्हें ऐड करेंगे, जैसे 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। ओके, अगर इनकी वैल्यू जो है 180 डिग्री आ गई तो ये पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो हमारा जो आया वो आया 170 डिग्री। ओके, 170 डिग्री जो कि 180 डिग्री नहीं है, तो इसलिए ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री होगा हमारा 150 डिग्री। ओके, ये भी पैरेलल नहीं है।
123 डिग्री प्लस 57 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, ओके। और 72 एंड 98 डिग्री होगा हमारा 170 डिग्री, तो ये भी नहीं है। तो हमें क्या पता चला, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, ओके। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का, तो उससे आप प्लीज़ ज़रूर पूरा करवाइए। ओके, थैंक यू।